फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल नॉर्मल जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही होती है उनको हम एक साथ ऐड कर रहे होते हैं, हम उनको अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं। आपके पास लेट्स सपोज एक फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 की, और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है 20 की। तो अगर हम दूसरी पहली फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो हमारे पास 10 ही आएगी, लेकिन जब हम दूसरी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो क्या बन जाएगी, 30 बन जाएगी, क्योंकि हमने एक्यूमुलेट करके लिखना होता है। तो ये छोटी सी हमारे पास ना लॉजिक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो इसको हमने आज देखना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे खोलता हूँ और उसके मुताबिक फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे होंगी ये सारी चीजें। मुझे एक मिनट दो, लेट मी फाइंड अ गुड एग्जांपल। ये अच्छी एग्जांपल है, इसको देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं हमें कि आंसर द होल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर पे हमने कोई ग्राफ बनाना होगा। द डायग्राम शोज द हिस्टोग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पीपल्स इन अ स्मॉल स्कूल। तो लोगों की जो हाइट है वो यहाँ पे मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बस हेडिंग देने दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, फिर हम देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हमें ना ग्राफ बना के दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं ऑन योर ग्राफ पेपर कॉपी एंड कंप्लीट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने करना क्या है, कोई एक ग्राफ पेपर हमने लेना है और उसमें हमने ये चीज कॉपी करनी है, और उसका हमने क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी जो टेबल है ना वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। मतलब हमने बताना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। एक मिनट, कहाँ पे हमने पढ़ा था, लेट मी सी, यहाँ पे कहीं पढ़ा था, ये देखो। ये हमने पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो इससे हमने फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा है कि हम किस तरह जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो जिसको ना समझ आए तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। उनजला, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं भी लिया ना तो इस लेक्चर को समझने की कोशिश करो, ये वाली चीजें आ जाएंगी समझ। अगर ना कोई समझ आ रही तो मुझसे पूछ लेना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास इक्वल्स टू हो जाता है, नीचे आपके पास आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट्स इक्वल्स टू। तो इस ग्राफ को देखकर हमने इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, वो हमने यहाँ पे पूरी करनी है। अब वो कह रहा है 130 से 140 की जो रेंज है उसकी फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी हुई है। मतलब 130 से 40 वाली रेंज की जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसने हमें यहाँ पे दी हुई है। तो 130 से लेके 140 तक जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है, वो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 140 से लेके 150 वाला जो बॉक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताओ। तो इसको मैं ना डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में। तो 140 से 150 तक फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहले देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपके पास ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो क्लास विड्थ से, 3 को मल्टीप्लाई करो क्लास विड्थ से। क्लास विड्थ क्या होता है, आपके पास डिफरेंस होता है, जो भी इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है वो क्लास विड्थ होती है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके अंदर, 150 माइनस 140। तो इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 होगा आपके पास। तो 3 इंटू 10 मस्ट बी इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 30 के इक्वल्स, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो मुझे बताओ ये सबको समझ आ गया, उनसे आप भी बताओ स्पेशली कि ये समझ आ गया, बिकॉज ये चीजें हमने थोड़ी सी ना प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक देखी थी।
तो एक दफा कंफर्म कर दो सब। इज इज क्लियर कि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने रखा है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास वेट। क्लास वेट हमारे पास क्या थी? डिफरेंस होता है इनके दरमियान, जो भी डिफरेंस है 150 से 140 को माइनस करो, 10 डिफरेंस आ जाएगा। तो इस डिफरेंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के साथ। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू, कितनी बन रही है इसकी? 3 बन रही है। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्लास वेट जो कि डिफरेंस है, तो 30 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये चीज क्लियर है हुआ? एंड अंजिला आप बता दो, मेरे ख्याल में आपको देखा नहीं मैंने अभी। ओके, अंजिला बच्चे आप बता दो, आपको क्लियर है कि नहीं? हेलो अंजिला, आर यू हेयर? समझ आइए कि नहीं? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है 150 से 155 तक की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या बन जाएगी? आप कह लो कि लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी ना ये आ रही है, और देखिए एक मिनट, 150 से कहाँ तक करनी है? 155, ठीक है, ये 155 बन रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर आप लोग देखो तो मेरे ख्याल में 4 बन रही है, राइट? दिस इज 4। तो 4 बन गई इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो एफ टी है उसको मल्टीप्लाई कर दो क्लास फिट से। क्लास फिट इसकी कितनी है? 155 माइनस 150 करो तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इट शुड बिकम 20, तो ये 20 हो जाएगा। अब 155 से 160 तक करनी है, तो 155 से 160 हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास वो बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 6 इंटू 5 करो, 30 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 160 से 170 की करनी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 160 से 170 को अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल में बीच में आ रही है। तो यहाँ पे 3.5 समथिंग बन रही है। और डिफरेंस कितना बन रहा है 160 से 170? डिफरेंस हमारे पास बन रहा है 10 का। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.5 आ रही है, तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद 170 से 180 आ रही है, तो उसको भी एक दफा देख लेते हैं। 170 से 180 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बन रही है यहाँ पे 2 बन रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 हो गई है। और डिफरेंस कितना हो गया? 180 माइनस 170, 10 हो गया, तो 20 आंसर आ गया। अब 180 से 190 का कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफा। तो उसमें ये वाला बॉक्स बन रहा है, तो इस वाले बॉक्स की जो डेंसिटी बन रही है वो 0.5 बन रही है। इसको ग्राफ में थोड़ा फोकस करके देखना, पता लग जाएगी। तो 0.5 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस इज दिस। तो 0.5 इंटू 10 क्या बन जाएगा हमारे पास? इट शुड बिकम 5। तो 5 शुड बी आंसर। तो ये हमने 2 मार्क्स का क्या कर दिया? अपना टेबल कर लिया। अब वो कह रहा है ऑन योर ग्राफ पेपर कॉपी एंड कंप्लीट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ये हमने कंप्लीट करना है, लेकिन कॉपी एंड कंप्लीट दिस फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे ना आपने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल भी यहाँ पे बनाकर दे देना उसको ग्राफ पेपर के ऊपर। लेकिन अभी मैं फिलहाल क्यूमुलेटिव समझा रहा हूँ, तो हम खाली क्यूमुलेटिव पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे समझा दो, यहाँ पे सबको समझ आ गया? बता दो, पूजा, रायान, मलाला, इज इट क्लियर? मंजिला, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आता है मेन कॉन्सेप्ट जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। तो इसको हमने यहाँ पे देखना है कि इसका क्या मतलब है यहाँ पे। अब क्यूमुलेटिव में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो आपके पास क्या हो जाती है? अक्यूमुलेट कर देती हैं, क्यूमुलेट कर देती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो पहला नंबर आ रहा है 130 से नीचे, 130 से ग्रेटर जाओ तो 10 होता है, लेकिन 130 से नीचे जाओगे तो डेफिनेटली बात है जीरो ही होगा, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ भी अगर देखो तो 130 से नीचे आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू जीरो आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी जीरो ही होगी। तो हमने ऑलरेडी लिख दिया जीरो। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा? आपके पास 140 से नीचे अगर हम देखें तो 140 से नीचे आपके पास 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 10 प्लस जीरो करो, आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम पता है किस तरह है, यहाँ पर हम आए हैं 0 प्लस 10 करके हम यहाँ पर आए, तो ये 10 हो गया। अब आपने 150 से लेस देन जाना है, तो 150 से लेस देन आपके पास 30 आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास 10 अक्यूमुलेट हुई थी। तो अब इसमें आपने क्या करना है? अब आपने 10 करना है, और जो 150 से नीचे एक नहीं आ रही है वो 30 आ रही है, तो इसको 10 प्लस 30 करो, क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो गया। अब इस 40 को आपने क्या करना है? 155 से कम, 155 से कम में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो 40 प्लस 20 यहाँ पे करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है आपने 160 से लेस पे करना है, इसकी वैल्यू 30 है, ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड जो आपके पास फ्रीक्वेंसी वो 60 है, तो 60 प्लस 30 कर दो, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
अब 170 से कम पे देखो, 170 से कम पे कितनी आ रही, 35, अक्यूमुलेट कितनी होगी ऑलरेडी, 90, तो यहाँ पे कर दो 90 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 125, और अब 180 से लेस देखो 20 आ रही है, और अक्यूमुलेट कितनी हो चुकी है ऑलरेडी, 125, तो यहाँ पे कर दो 125 प्लस ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड एज 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145, और 190 से कम कितनी आ रही है, 5, और ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कितनी है, 145, यहाँ पे कर दो 145 प्लस 5, तो इट शुड बिकम 150, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगी। आपने करना क्या है, पिछले वाली जितनी भी सारी फ्रीक्वेंसी था उनको ना आपने नई फ्रीक्वेंसीज के अंदर ऐड कर देना है, और इसको आप कहते हैं एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट कर देना आपने सबको, ठीक है, तो एक साथ आपने इनको प्लस प्लस जिस तरह आप सम लेते हो उस तरह करके लिख लेना। पहले फ्रीक्वेंसीज आपने इंडिविजुअली लिखी हुई थी, अब आपने फ्रीक्वेंसी क्या कर लिया, आपने फ्रीक्वेंसी का सम ले लिया। इसको अगर आप दोबारा से कैलकुलेट भी करो ना, इसको 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 5, तो आपके पास आंसर 150 ही आएगा, जो कि यहाँ पे एंड पर आपके पास सम की फाइनल वैल्यू आ रही है 150। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको क्लियर होगी है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो बताओ। मलाला, उनजिला, हुरिया, रयान। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन मैं ग्राफ यहाँ पे बनाना नहीं चाह रहा बिकॉज टाइम बहुत लग जाएगा। तो लेट मी सी के अगर मुझे ग्राफ ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए। इसके बाद हमारे पास परसेंटाइज भी आती हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, ये बेहतर क्वेश्चन लग रहा है, इसमें ऑलरेडी ना उन्होंने बनाया हुआ सब कुछ। कैलकुलेट द मीन मास, चलो इसको देखते हैं। अच्छा, पहले उसने ना हमसे कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करवाई हैं, कुछ मीन कैलकुलेट करवाया, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट राइट नाउ, तो अभी हम ना डायरेक्टली इसकी क्यूमुलेटिव देख लेते हैं कि वो क्या बन गई। 40 मिनट्स बाद। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि ऑन वन डे अ फार्मर कलेक्टेड 300 eggs from his chickens. The table below shows the distribution of the masses of the eggs. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसने हमें ऑलरेडी दी है, हमने क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो यू गाइस ऑल नो कि क्यूमुलेटिव किस तरह निकालते हैं। अब 42 से लेस देन में उसे बताया, जाहिर सी बात है 42 अगर ग्रेटर करोगे तो 60 आ रही है, तो जाहिर सी बात है लेस देन तो जीरो ही आएगा, तो उसने ऑलरेडी बता दिया। अब उसने कहा कि 46 लेस देन करोगे तो 60 आ जाएगी, ये उसने लिख दिया ऑलरेडी। तो अब वो कह रहे हैं 42 पे लेस देन आ रही है, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 40 आ रही है, तो पुरानी और नई को ऐड करो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 42, 60 प्लस 48, 60 प्लस 48 इज व्हाट इट्स गोइंग टू बिकम 108, एंड देन अब अक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ये आ गई है। अब 50 से लेस वाली जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 48 आ रही है। अच्छा एक मिनट, शायद हमने कुछ गलती की है, यहाँ पे 60 प्लस 40 था पहले। हाँ, पहले 40 आ रहा था ना, तो उसको हमने देखना था, तो ये बन जाएगा 100 बन जाएगा, इसके बाद आपके पास आएगी दूसरी, तो ये आपके पास बन गया 100। इसके बाद 50 से कम आपके पास 48 आ रही है, तो 100 को आप कर लो प्लस 100 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 148, एंड देन इसके बाद आपके पास हो जाएगा 54 से लेस देन में 72 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 148 प्लस 72, तो
2 ऐड कर दो 150 हो जाएगा, 150 प्लस 70 करोगे कितना हो जाएगा 220, तो ये 220 बन जाएगा। इसमें 58 से कम नई फ्रीक्वेंसी 56 आ रही है, तो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड 220 है, तो 220 प्लस 56 करो कितना आ जाएगा 276। अब इसको अगर आंसर कंफर्म करना है तो इसके अंदर लास्ट वाली वैल्यू डाल के देखो, अगर 300 के इक्वल टू आ रही है तो इट्स करेक्ट। तो 276 प्लस 24 करो क्या आंसर आएगा, 4 प्लस करो 80 हो जाएगा, 20 प्लस करो तो 300 हो जाएगा, तो इसका मतलब आर आंसर इज वेरीफाइड करेक्ट है। और इसको एक और चीज चेक करने के लिए होता है, इफ यू नीड टू वेरीफाई योर आंसर्स, तो सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उनको एक दफा यहाँ पे इन सबको सम करो और उनको देखो क्या आंसर आता है, और अगर अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो इनके सम के मुताबिक आ रही है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो इसका जो सम है, इन सबका सम आपके पास किसके इक्वल टू बन जाएगा 300 के इक्वल टू बन जाएगा, और इसकी जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल टू आ रही है। तो यहाँ पे आप कह दो कि इफ these are equal, you are doing good। ठीक है, तो यू आर डूइंग गुड इफ दीज आर इक्वल। अच्छा, ये चीज समझ आ गई है ना सबको, उनजला हुरिया एंड रयान, इज दिस क्लियर? कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अच्छा चलो ये चीज होगी हमारे पास। इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ स्मूथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ये हमने क्या करनी है, हमने इसको इलस्ट्रेट करना है। और टू इलस्ट्रेट दिस व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे हमारे पास आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नीचे हमारे पास सारे मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले अगर मैथ हमारे पास 42 आ रहा है तो 42 तक तो लेस देन जीरो ही आता है, लेकिन अगर हमारे पास 42 से लेके 46 तक हमारे पास अगर मैसेज आ रहे हैं, तो 42 से लेके 46 तक, तो हमारे पास इन केस में हमारे पास क्या यहाँ पे लाइंस बन जाती है, हमारे पास बन जाएगी 60 बन जाएगी। तो एक मिनट दो बस मुझे, मुझे इसको देखने दो। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 10 से लेके 9 तक, 20 से 22। एक मिनट दो, मैं इसको ना करवाता हूँ। 10 बन गई एंड देन 22। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने पता है क्या करना होता है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग जहां पर आपके पास इक्वल टू का साइन आ रहा होता है ना, वही वाली आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो आपने बनानी होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 42 आ रही है। 42 जब आपके पास आएगा, यहाँ पे 42 कहाँ पे आ रहा है 41 एंड देन 42, तो 42 इज हेयर, तो आपके पास ये इसी तरह यहाँ पे डॉट बन जाएगा। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे 46 आ रहा है, तो 46 जब आपके पास आएगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आएगा 60। तो जैसे ही 46 आपके पास यहाँ पर आएगा, तो आपने इसको क्या कर देना, आपने इसको ऑटोमेटिकली 60 कर देना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे ग्राफ किस तरह बना है। मेरे ख्याल में 55 इस तरह करके बना है, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, हाँ 5 बॉक्सेस के आ रहे हैं। तो 46 जो आपके पास आ रहा है ना, उसको आपने किस पे बनाना था, उसको आपने बनाना था 46 को 60 पे। तो 46 यहाँ पर है और 60 55 एंड देन 60, तो ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा। एक ये वाला पॉइंट बन गया, एक ये वाला पॉइंट बन गया। अब आपने यहाँ पे बनाना है जो 48 आपके पास आ रहा है उसका वाई एक्सिस बन जाएगा आपके पास 100। तो ये वाले मैं ना मेंशन भी कर देता हूँ, आपके पास यहाँ पर आ रहा है 42 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पे 46 और वाई एक्सिस पे 60। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या चीज आ रही है, आपके पास आ रहा है 48, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 100। यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ रही है 50 आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है 148, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 54, और यहाँ पर आ रहा है 220, और यहाँ पर आ रहा है 58, और वाई एक्सिस पे 276, यहाँ पर 66 एंड देन 300। ठीक है, तो इस तरह करके आपने पॉइंट्स बनाने और इनको आपने मेंशन करना है। अब 48 और 100 रह गए हमारे पास, तो 48 हम देख लेते हैं, यहाँ पे 45 होगा,
5, 46, 47, 48। तो ये 48 हो गया, और 48 को हमने ज्वाइन कर दिया 100 के साथ, और फिर हमारे पास आ रहा है 50 से 148। तो 50 से 148 हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होता है। 50 से 148 अगर हम देखें तो 145 यहाँ, 145 यहाँ तक होगा, 145 यहाँ तक होगा, तो 148 कुछ बीच में करके इस तरह लाई कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू बनानी है। आप लोग ग्राफ को देखो, थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे डिजिटली थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। अच्छा, अब 54 और 220, तो 54 हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, और 220 हमने देखना है कि कहाँ पर बन रहा होगा। तो 220 को हम यहाँ पे देखते हैं कि वेयर इज इट, 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 वेयर इज इट। यहाँ पे 200 शुरू है, 205, 210, 215 एंड 220, तो ये एक डॉट बन गया। और इसके बाद 58, 276, तो 58 आपके पास बन रहा है, 56, 57 एंड देन 58। 58 से लेके हमने ऊपर जाना है 276 तक जाना है। तो इसको देख लेते हैं, ये वाली लाइन हमारे पास 58 वाली थी। तो 276 ऊपर जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, यहाँ से करके 250 से ऊपर स्टार्ट होगी, 255, 260, 265, 270 एंड देन 275 एंड देन 280 करके, इस तरह करके बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 66 से 300। तो 66 से 300 हम देख लेते हैं, यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 66 है। तो 66 से लेके हमारे पास हो जाएगा 300। तो ये वाली लाइन थी 66 वाली, और 300 वाली लाइन हमारे पास ये बन गई है। तो इस तरह करके ना सारे के सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए। तो ये मुझे बताओ, ये पॉइंट्स ये खुद आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे ना तो बेहतर तरीके से आप लोग कर पाओगे। बस थोड़ा सा ना ऐसे करके मुश्किल होती है। तो इसको इस तरह करके ग्राफ को यहाँ पे कंटिन्यू करो, और यहाँ से ग्राफ को कंटिन्यू करो, और इस तरह करके आपके पास ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। इसको इस तरह करके यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो एक कर्व आपने ना ग्राफ की इस तरह बनानी है। अब यहाँ पे कुछ जो कर्व है, वैसे बेहतर जो कर्व बनी थी वो इस तरह करके बनी थी, बट आई थिंक पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे थोड़े बहुत वो सही तरह नहीं बने, क्योंकि डिजिटल ग्राफ है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एरर्स वगैरह हो जाते होते हैं। लेकिन आप लोग ग्राफ पे वर्क करोगे तो इट वुड वर्क वेल। तो उनजिला एंड रायान, इज दिस क्लियर? समझ आ गई इस सब की? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके। अच्छा, ये चीज भी होगी हमारे पास। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ जो वो आती हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास ना नंबर ऑफ इसमें वो आती हैं, परसेंटाइल्स वगैरह आती हैं, वो हमने तो उनको भी हम देखते हैं। आपके पास होता है मीडियन, होता है अपर क्वार्टाइल, होता है लोअर क्वार्टाइल होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें ये हमने डिस्कस करनी है, और इसको हम देखते हैं। अच्छा, एक मिनट बस। अच्छा, इसमें ना अब हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके पास मीडियन या ग्राफ, वो आपने किस तरह करना होता है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये वाला जो मीडियन होता है ना, इसका इसका अगर मीडियन आपने कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला आप अप्लाई करो, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है मीडियन इक्वल्स टू एन ओवर टू। मीडियन इक्वल्स टू एन ओवर टू होता है, और इसको आपने इक्वल्स टू कर देना है 120 ओवर टू के। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब ये जो 60 है ये आपके पास रिजल्ट नहीं है। आपने क्या करना है, आपने देखना है अगेंस्ट 60 वाली जो भी टर्म आ रही होगी ना, वो आपने देखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे चेक एक्स एक्सिस वैल्यू एट 60। तो वो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, आपके पास रिटर्न हो जाएगा। आपके पास 60 को आपने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखना है, तो वो आपके पास ना फिर रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आप पता क्या करोगे, अगर आपके पास यहाँ पे 60 आंसर आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे 60 को ऊपर लेकर जाओ। आप ऊपर लेके जाते जाओ, जाते जाओ 60 को लेके ऊपर, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। इस वाले पॉइंट के अगेंस्ट जो एक्स वाई एक्सिस पे जो भी आ रहा होगा वो आप पॉइंट करो, यहाँ पे 280 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। तो 280 ना आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बल्कि आप लिख दो एक्स, check x-axis for the value, check x-axis
फॉर दी वाई वैल्यू। तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा फॉर दी वाई वैल्यू। तो ये चीज होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परसेंटाइल्स वगैरह आ जाते हैं। अब परसेंटाइल्स को भी हम देखते हैं कि उनको हम किस तरह करते हैं। परसेंटाइल्स में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट तरह की परसेंटाइल्स आ रही थी, आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही थी, अपर क्वार्टाइल आ रही होती है, लोअर क्वार्टाइल आ रही होती है। तो ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है। लोअर क्वार्टाइल आपके पास क्या होता है, क्वार्टाइल आपको नाम से पता लग रहा है। क्वार्टाइल क्वार्टाइल होती क्या चीज है, डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपके पास आ जाता है क्वार्टाइल आ जाता है। तो एक क्वार्टर्स को आप कहते हो। तो यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल होती है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो जो लोअर क्वार्टाइल है ना आपके पास, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। लोअर क्वार्टाइल इक्वल्स टू n/4, और ये हमारे पास फिर इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर आपके पास n की वैल्यू लेट्स सपोज आ रही है 120 आ रही है, तो यहाँ पर आप लिखो 120/4, और इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। और 30 के अगेंस्ट आपने क्या करना है, आपने चेक करनी है जो भी आपके पास एक्स एक्सिस है वो आपने चेक करनी है। तो आप यहाँ पे करो चेक एक्स एक्सिस फॉर दी वाई वैल्यू, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस आ रही होती है वो आपने चेक करना है उसके लिए। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर क्वार्टाइल आ जाता है। तो अपर क्वार्टाइल भी देखते हैं वो हमारे पास किस तरह आता है। अपर क्वार्टाइल में क्या चीज होती है, ये हो गया आपका अपर क्वार्टाइल। इसके अंदर आपके पास आ जाएगा 3n/4। तो ये बस इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कहते हैं 3/120/4, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किसके अंदर, 90 के अंदर आ जाएगा। लेकिन 90 आपका फाइनल आंसर नहीं है। 90 के अगेंस्ट जो भी आपके पास आपके पास वाई वैल्यू आ रही है ना, वो आपने देखनी है। चेक एक्स एक्सिस फॉर वाई वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज करनी है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो यहाँ पर आप कर लो इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये आपके पास हो जाएगा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास बस यहाँ पे फॉर्मूला से, तो आई होप ये क्लियर है। इनको अभी हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ताकि ना हमें थोड़ा सा बेहतर जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद ना बस आपके पास आती है यहाँ पे परसेंटाइल्स वगैरह आती हैं। तो परसेंटाइल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या होती है। ये जो सारी सारी मैंने अभी फॉर्मूलाज दिखाए ना इतने ढेर सारे, इनको हम अभी चेक करेंगे एक लंबे से क्वेश्चन के थ्रू कि हमने इनको सॉल्व किस तरह करना है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं परसेंटाइल्स को। अब परसेंटाइल्स में हमारे पास क्या होता है, परसेंटाइल्स आपके पास डिफरेंट तरीके के हो सकती हैं, और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है kth परसेंटाइल इक्वल्स टू n इंटू k/100। और इसको आप, इसका जो आंसर आएगा उसके लिए आपने क्या करना है, चेक एक्स एक्सिस फॉर दी आंसर। अब इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने, मैं सारा जो है ना इसमें मैं बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह करना है। चेक एक्स एक्सिस फॉर दी वैल्यू, ठीक है। तो ये अभी तक हमने किया है। अभी इसके अंदर इतनी कुछ समझने वाली चीज नहीं है। as soon as we start doing the question, तो these things are gonna make sense। तो तब हम इसको ना और बेहतर तरीके से हम इसको करते हैं। अब मेरे ख्याल में एक यहाँ पे सवाल आ गया, इसको हम कर सकते हैं। हाँ इसके अंदर वो कह रहा है एस्टिमेट मीडियन करो और क्वार्टाइल्स वगैरह निकालो, तो इसको हम देखते हैं। फिर आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कहता है कि आपके पास ना 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं ब्रांड ए के विच वर टेस्टेड टू फाइंड हाउ लॉन्ग ईच बल्ब लास्टेड। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ रही है ना वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने आपको बताया किस तरह करते हैं। पहले आपके पास 2 आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उसने 50 की है तो एज इट इज आ जाएगी। और इसका आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना तो एक्स एक्सिस पे 50, वाई एक्सिस पे 2, इसमें एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 4। और अब इसमें वो क्या कह रहे हैं 150 से लेस, तो 4 ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गया और 150 से लेस पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 14। और इसमें 14 ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गया, 200 से लेस पे 40 आ रहा है, तो 40 प्लस 14 करें तो कितना आ जाएगा 54। और इसके बाद 250 से लेस पे 30 आ रहा है, 30 प्लस 54 करें तो कितना हो जाएगा 84। एंड देन 300 से लेस पे 14 आ रहा है, 14 प्लस 84 करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 98। तो 98 हो जाएगा और 98 प्लस 2 करें 100 आ जाएगा। तो दोनों का सम और ये वैल्यूज एक्यूरेट होगी तो ये आ गया हमारे पास। अब इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा 150 और 14, और ये हो जाएगा 200 एंड देन 54, एंड देन दिस वुड बिकम 250 एंड देन 84, एंड दिस वुड बिकम 398, एंड दिस वुड बिकम 350 से 100। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं बी पार्ट के अंदर, on the grid, draw a smooth cumulative curve to represent this information. Label this curve brand A. तो हमने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। 50 से पहले 2 बन रहा है हमारे पास, तो 50 से मैं अब मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 2। अब मैंने कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी से करवाऊँ, तो 2 4 2 2 करके मेरे ख्याल में बन रहा है। तो यहाँ पे 50 से 2 ये पॉइंट बन गया। इसके बाद 100 से 4 हमने करना है, तो 100 से 4 आपके पास ये बन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट 150 से 14, तो 150 से जो 14 बन रहा है आपके पास वो मेरे ख्याल में यहाँ पे बन रहा है 14, 16, 18 एंड 20। हाँ, तो ये वाला पॉइंट बन गया 150 से 14 एंड देन 200 से 54। तो 200 से 54 थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 54, तो यहाँ पे 54 बन जाएगा। 250 से अब क्या करना है 84, तो 250 से 84 अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम जा रहे हैं और ये 80 आ जाएगा, ये आपके पास है 80, ये 82, ये 84 है। ठीक है, तो ये 84 हो गया। और 300 से 98 आपके पास अभी यहाँ पे बन जाएगा। 300 से 98, ये 90, 92, 94, 96 एंड देन 98, तो ये 98 हो जाएगा। और ये 350 से 100, 350 से बिल्कुल ही ये टॉप वाला पॉइंट ये वाला बन रहा है, तो ये कम बन रहा है। ये क्या हो गया 350 से 100 और 98 हमने ज्यादा ले लिया। हाँ, ये गलत गलत वैल्यू ली है हमने। 300 से अगर 98 हम देखें तो आपके पास 90 यहाँ पे बनेगा, 92 यहाँ पे, 94 यहाँ पे, 96 यहाँ पे एंड देन 98 यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना इसके नीचे वाला, ये वाला पॉइंट बनेगा 90। तो इससे थोड़ा सा नीचे हम कर लो तो ये वाला यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। तो इस तरह करके आपका ग्राफ बन जाएगा। अब इसको कंटिन्यू हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम करते हैं इस तरह लेकर जाते हैं एंड देन इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। अब हमारे पास बिल्कुल ही अच्छी सी एक कर्व बन गई, प्यारी सी। अब वो क्या कह रहा है, अब मुझे हाँ पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आ गया सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो बताओ। मुंजिला, रयान एंड हुरिया, इज दिस क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ पे अब हमें क्या कह रहे हैं, यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, हमने इसके अंदर मीडियन जो है ना, मीडियन हमने एस्टिमेट करना है। तो इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीडियन what we can do is we can apply this formula n over 2। तो n हमारे पास कितना है, n होता है टोटल क्वांटिटी 100 है हमारे पास, 100 सम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे करूंगा n over 20, तो ये हो जाएगा n over 20 इक्वल्स टू 100 over 2 इक्वल्स टू 50। और 50 जो है 50 को आप x एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे 50 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 50। तो 50 को ऊपर लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा, ये इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 20। ओके, एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक वी आर डूइंग इट द ऑपोजिट। आई थिंक ये वाला जो 50 है ना ये हमने कंसिडर करना है। लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस रियल क्विक।
ऐसे ही हम करें। हम ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखते हैं। फॉर एक्सेस, यहाँ पे बस ये चीज मिटा लो। फॉर वाई वैल्यू हटा लो। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखना है, चेक एक्स एक्सिस। वाई की वैल्यू नहीं हमने लेनी, हमने एक्स की ही वैल्यू देखनी है। और हमने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखना है। तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है 60 की। तो 60 हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? 60 हमारे पास एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने लाइनें कंटिन्यू करनी है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ना, यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास बन रहा है मेरे ख्याल में। इनके दरम्यान डिफरेंस कितना बन रहा है वैसे? 205, 555 का डिफरेंस होगा प्रॉब्लली, बिकॉज ये 25 हो जाएगा, फिर ये, हाँ 55 का है, तो ये 205 बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज 205। तो 60 के अगेंस्ट जो एक्स वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 205। तो 205 इज आर आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये मीडियम निकालना आगे सबको किस तरह करना है? n/2 हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। और जो भी आंसर आएगा उसको हमने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखना है कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ, इज दिस क्लियर? हुरिया, उनजला एंड रयान। उनजला आप भी बताओ, आपको समझ आइए? कोई सवाल है तो पूछो। ओके। अच्छा, अब वो कह रहे हैं हमने क्या करना है, हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करनी है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, व्हाट वी कैन डू हियर इज कि हम यहाँ पर ना फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज का सबसे पहले। और फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा IQR इक्वल्स टू लोअर क्वार्टाइल माइनस, बल्कि अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फॉर्मूला। इसमें लोअर क्वार्टाइल का अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता था? 3n/4 माइनस n/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, एंड देन n की वैल्यू हमारे पास होगी 100, और ओवर हम 4 कर देंगे, माइनस हमारे पास 100/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इट शुड बिकम 3 × 100/4 और 75th, एंड देन माइनस हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 100/4, एंड दैट शुड बिकम 25th। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं 75th की पोजीशन देखते हैं अगेंस्ट एक्स एक्सिस। तो फिर हम फाइंड करते हैं 75 कहाँ पर होगा हमारे पास? ये 70 है, ये 5 होगा। तो इसको आप कह लो ये 75 समथिंग ये बन रहा है, बट ये नहीं बनेगा। दोबारा से हम इसको देखते हैं क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर तो आपके पास 70 बन जाएगा, 72, 74, 75। तो ये 75 होगा, यहाँ पर करके 75। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें इस तरह करके। तो वो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। ये वाला पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट को हमने क्या करना है, नीचे लेकर आना है। तो इसको थोड़ा सा अब हम और नीचे लेकर जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 225। अभी मुझे सही तरह एक्यूरेट तो ही नहीं हो सकता बिकॉज ये डिजिटल ग्राफ है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको देख लेना अपने से। तो ये 225 बन जाएगा। और 25th को अगर हम देखें तो 25 कहाँ पे बन रहा है हमारे पास? 25 हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 22, 24 एंड देन 25। तो 25 हमारे पास यहाँ पे बन गया। और उसकी जो पोजीशन है ना वो हमारे पास यहाँ पर बन गया। तो ये बन जाएगा 145 समथिंग बन रहा है। तो ये 145 समथिंग बन गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 145, लोअर क्वार्टर हमारे पास आ गया 145। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा? 225 माइनस 145 इक्वल्स टू 80। तो 80 जो है ना, वो आपके पास यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा आंसर। तो 80 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके। अच्छा, अब हमारे पास आता है यहाँ पे ना परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आता है। परसेंटाइल का भी ना कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर ही समझा देता हूँ आपको। वो कहता है कि आपने क्या करना है, आपने 25th जो परसेंटाइल है ना, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला देखो परसेंटाइल का, n × k/100। तो ये होता है kth परसेंटाइल। मैंने 25th परसेंटाइल मांगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, n की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पर आप लिख दो 100 × 25, 100 × 25 ओवर आपके पास हो जाएगा 100। ये तो वैसे ही कट जाएंगे।
और फिर इसका आंसर आपके पास आएगा 25, और इसको हमने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखा, बल्कि 25 तो आपके पास वही बन गया, लोअर क्वार्टाइल बन गया। तो एक्स एक्सिस भी आपके पास ये हो गया है, और जो आपके पास परसेंटाइल आ रही थी वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, 145 हो जाएगी। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 145। तो मुझे अब आप बताओ, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, मीडियन का कॉन्सेप्ट, कुमुलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये चीजें हमने डिस्कस की थी आज की क्लास में। बताओ मुझे। सर कैन यू रिपीट दिस? अच्छा, इसमें पता है क्या किया हमने, इसमें हमने फाइंड किया 25th परसेंटाइल। तो 25th परसेंटाइल में हमारे पास जो फॉर्मूला होता था ना, फॉर्मूला हमारे पास ये होता था कि आपने मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला ये था कि आपने n को मल्टीप्लाई करना है k ओवर 100 से, और फिर आपने कोई वैल्यू निकालनी है। अब ये जो है ना, ये जो ये जो आपके पास चीज आती है, जिस परसेंटाइल को आपने फाइंड करना था, वो आपके पास एक्चुअली के की ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एन की वैल्यू आपके पास 100 है, टोटल अमाउंट 100 है, और के की वैल्यू 25 हो जाएगी, और ओवर 100, 100 फॉर्मूले का पार्ट है। तो ये जब आप करोगे 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 आंसर आएगा। अब आपने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देखो, एक्स एक्सिस में 25 की क्या वैल्यू बन रही है, तो 25 वाई पे ये बन रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे अगर देखोगे तो 145 वैल्यू आ रही है। तो लोअर क्वार्टाइल की भी यही बन रही थी, अपर क्वार्ट जो आपके पास 25th परसेंटाइल है उसकी भी यही बन रही थी। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस आज के लेक्चर में हमने यही किया था, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इस तरह की चीजें कर ली थी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग एज होमवर्क अटेम्प्ट कर लेना, और मुझे इसको ना सॉल्व करके आप लोगों ने भेजना है। और इसको बेशक अपनी कॉपीज पे ड्रॉ कर लेना, उससे कोई इतना मसला नहीं है, बट इसको करना जरूर आप लोग। एक मिनट।